नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर फैक्ट्री मालिकों और भारतीय किसान यूनियन के साथ पूर्व निर्धारित बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने इस अहम बैठक में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। जानकारी के अनुसार दिसंबर माह के अंत में पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन व फैक्ट्री मालिकों को समस्याओं के समाधान के लिए 1 माह का समय दिया गया था। उसी क्रम में आज 2 फरवरी को जिला पंचायत सभागार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में उद्योगपतियों ने क्षेत्रवासियों के लिए किए गए सुधारों के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश पेपर मिल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने बताया कि मीटिंग के बाद फैक्ट्री मालिकों के साथ लगातार वार्ता की गई और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए गए थे। भोपाल रोड पर जाम की समस्या पर कार्रवाई की गई है और अब जाम की स्थिति में सुधार आया है। इसके साथ ही फैक्ट्री के बाहर धूल उड़ने की समस्या पर भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। पंकज अग्रवाल ने कहा कि बाकी समस्याओं पर भी काम जारी है और उनका जल्द समाधान किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फैक्ट्री मालिक द्वारा किए गए सुधारों से क्षेत्र के लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं। हालांकि प्रदूषण और राखी के मुद्दे पर अभी काम शेष है। देखिए, हमारे ही बीच के सभी लोग हैं। कुछ समस्याएं पहले थी पिछले दिसंबर माह में प्रदूषण की समस्याओं को लेकर के, और उस समय मीटिंग हुई थी और उसमें एक ये तय हुआ था कि 2 फरवरी को मीटिंग होगी, जिसमें उस पर सुधार पर चर्चा होगी। तो जो मांगे थी उनमें तमाम पे काम हुआ है और आज भी चौधरी टिकैत साहब ने वहां फैक्ट्रियों के सामने टाइल्स लगाने का, साफ सफाई कराने का, बेहतर पानी पीने की व्यवस्था किए जाने का, वायु प्रदूषण को ठीक किए जाने का, पेड़ लगाए जाने का, बहुत सारे मांग भी किए हैं, सुझाव भी दिए हैं। और उसी के अंतर्गत जो उद्योगों के प्रतिनिधि हैं पेपर मिल के पंकज अग्रवाल जी, उन्होंने बताया भी है कि हम सब लोग संयंत्र मंगा रहे हैं और सफेद धुएं के लिए वेट ESP का कोई संयंत्र है वो लगवाने जा रहे हैं। लगवा करके और इसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेडिकल कैंप भी लगवाया जाएगा और पानी पीने के लिए RO भी गांव में लगवाए जाएंगे। तो आपसी सहमति सौहार्द के साथ फिर अगली मीटिंग 16 अप्रैल को फिर सुधारात्मक कदमों पे चर्चा के लिए बुलाई गई है। धन्यवाद जी। पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने देखा, सारा निरीक्षण किया अपने यहाँ, और मिलों की मीटिंग हमने हर दूसरे तीसरे दिन की और जो भी कमियां थी हमने उन्हें चिन्हित भी कर लिया। और जैसे कि ट्रैफिक जाम रहता था तो हमने वहां सफाई रखी, आदमी लगा दिए, अब ट्रैफिक जाम नहीं होता। कुछ गाड़ियों में पानी टपकता हुआ भी जाता था लापरवाही से ठेकेदारों की, उस चीज को भी ठीक कर लिया। तो काफी चीजें बिल्कुल ठीक हुई हैं। थोड़ा बहुत जो छाई की समस्या भी थी कुछ जगह, उसके लिए हमने ऑर्डर करा दी है इक्विपमेंट्स के। जो प्रदूषण द्वारा प्रस्तावित थे वो तो हमने सब लगा रखे हैं। इसके अलावा भी हमें अगर कोई लगाने हैं वो हम सब लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या है उनका 50% निदान तो अभी हुआ है और बाकी 2 या 3 महीने के अंदर हो जाएगा। क्या खामियां थी जो आपने जो है पूरी करने का वादा किया है? देखिए, जैसे ट्रैफिक जाम होता था, 1-1 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता था वहाँ, तो वहाँ हमने टीम लगा दी पूरी। अब ट्रैफिक जाम नहीं होता, गाड़ियां हम अंदर लेने लगे। हम RDF ही केवल चला रहे हैं, MSW बिल्कुल नहीं चला रहे। कोई गलती से ले भी आते हैं उस पर हम पेनल्टी करते हैं, वापस कर देते हैं ट्रक को। पूरा RDF जो आ रहा है वो पूरा ढक कर आ रहा है। तो कोई किसानों को हमारी वजह से समस्या हो, ये भी ठीक नहीं है। हमने उसे सब समस्याओं को दूर किया। और भी कई पॉइंट्स हैं। आज मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। तो समाधान हुआ, गांव वालों से बात करी, हुआ तो थोड़ा बहुत ही, लेकिन एक शुरुआत हुई। और आज तो मीटिंग सारे इल्ले बिल्ले बता रहे थे पिछले 3 दिन से कि मीटिंग करनी ना पड़े। हमने कहा भाई जो परंपरा पहले से चल रही है, हमारा ये है कि किसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ है या किसी शुगर फैक्ट्री के उसमें है तो हम प्रशासन को बीच में लेते हैं, ना ये परंपरा तोड़ेंगे कि हम सीधी बात करें। तो गांव वाले भी आए और इन्होंने बहुत से नोटिस भी इन्होंने दिए। और जब ये आंदोलन चलते रहे तो लखनऊ की टीम भी यहाँ पर आई, आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये खबरें चली
तो कुछ हलचल तो हुई, गांव वालों में भी हुई, पुलिस प्रशासन में भी हुई, एनजीटी वालों में भी हुई और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में भी हुई। और उन्होंने कहा कि हम इसको और ठीक करेंगे, ऑर्डर दे दिया जिससे ये नए इक्विपमेंट यहाँ पर लगेंगे जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो इन्होंने मार्च तक का टाइम लिया कि मार्च तक को इन्हें छूट छाट कुछ मिल जाए, कुछ बैंकों के मामले रहे 31 मार्च तक का। तो हमने कहा कि 31 मार्च तक का ठीक है तो लगाओ आप। उन्होंने कहा कि 90% हम इक्विपमेंट लगा कर वो ठीक कर देंगे। तो 16 अप्रैल की फिर यहाँ पे मीटिंग तय हुई। 16 तारीख को फिर बताएंगे। इतने गांव वाले भाई निगाह रखो, हर चीज को बताते हैं। जब तक इनसे सड़क ठीक करवा लो, इनसे कुछ अपने आरओ लगवाओ, कुछ ये अंदर अपना सिस्टम लगावे, कुछ एयर को कंट्रोल करें, तो इन 3-4 चीजों पर काम करें। 2.5 महीने में फिर मीटिंग हो जाएगी, 2 महीने। ये पहली बार हमने भी सुना। सफेद धुआं कोई केमिकल है जो छोड़ते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये इक्विपमेंट लगाएंगे। ये गांव वालों ने बताया और ये फैक्ट्री वालों ने भी स्वीकार करा है। तो साहब फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कुछ लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, इससे माहौल भी थोड़ा सा। देखो, हमारा नहीं, व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए, न व्यक्तिगत टिप्पणी करो। किसी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, क्या कर रहे, वे भी आदमी हैं और अपने वाले भी हैं। गर्मा गर्मी में काम नहीं चलता, काम चलता है मुद्दों पे आधारित। उसकी भी बात ठीक है कि जिस तरह से उन्होंने गांव के रास्ते बताए, तो कीचड़ है गांव के रास्ते में, गुस्सा आता है गांव वालों को भी। तो रास्ते ठीक हो, अगर उसके नाले बन जाएंगे और बराबर से मिट्टी हट जाएगी तो कीचड़ होगा ही नहीं। मेन समस्या रास्तों की भी है। रास्ते ठीक हो गए तो 50% समाधान हो जाएगा। एयर कंट्रोल और सड़कें और वाटर मैनेजमेंट, ये 3 चीज ठीक कर लो तो 90% पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। रास्ते की भी बड़ी समस्या है। मुजफ्फरनगर, हाँ क्यों लड़े? और भाई मुजफ्फरनगर तो भाई क्रांतिकारी हैं, ये नहीं लड़ेंगे तो ट्रेनिंग कहां से लेंगे? यही तो लड़का बाहर लड़ते हैं ये। हाँ, तो एक दूसरे बर्दाश्त जो सेठ जी लोग हैं भाई, व्यापारी भी है, तो मुजफ्फरनगर का पानी तो हंका ही पी रखा उन्हें भी। आदमी में भी अभी पूरे बढ़ गए, ये भी बढ़ गए। ये तो बीच बचाव ना करते। ये क्रांतिकारी क्षेत्र है, ये कोई हड़का पुड़का मान लो। मुजफ्फरनगर की लड़ाई तो इतने से तो बातचीत शुरू हो मुजफ्फरनगर में। हाँ, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।